Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. हेडफोन का आविष्कार कैसे और किसने किया? प्रस्तावना आज के समय में हेडफोन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। चाहे हम म्यूजिक सुन रहे हो, गेम खेल रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो या किसी ऑनलाइन मीटिंग में हो, हेडफोन हर जगह उपयोगी साबित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हेडफोन का आविष्कार किसने किया और कैसे हुआ? इस लेख में हम हेडफोन के इतिहास, आविष्कारक, विकास प्रक्रिया और इसके आधुनिक रूप तक के सफर को विस्तार से जानेंगे। हेडफोन का प्रारंभिक इतिहास। हेडफोन का इतिहास लगभग 19वीं शताब्दी के अंत से शुरू होता है। उस समय वायरलेस तकनीक नहीं थी और लोग टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के माध्यम से संवाद किया करते थे। प्रारंभिक हेडफोन आज के आधुनिक हेडफोन की तुलना में काफी अलग और भारी भरकम हुआ करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य संचार, न कि संगीत सुनना। हेडफोन का पहला आविष्कारक नाथनियल बाल्डविन हेडफोन का पहला व्यावसायिक रूप से मान्यता प्राप्त आविष्कार अमेरिका के नाथनियल बाल्डविन द्वारा एन डाउट्सेप में किया गया था। बाल्डविन एक अमेरिकी इंजीनियर थे जिन्होंने अपने घर के रसोई घर में पहला जोड़ी हेडफोन का निर्माण किया था। उनका डिजाइन इतना प्रभावशाली था कि अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी ने इसे तुरंत अपनाया। बाल्डविन द्वारा बनाए गए हेडफोन इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, बल्कि इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर तकनीक से तैयार किया गया था। ये हेडफोन केवल ध्वनि को सुनने के लिए थे, बोलने के लिए नहीं। इनका उपयोग रेडियो ऑपरेटर और सैन्य संचार में होता था। शुरुआती हेडफोन की विशेषताएं। ये बहुत भारी और असुविधाजनक होते थे। इन्हें लंबे समय तक पहनना मुश्किल था। इनमें वॉल्यूम कंट्रोल जैसी कोई सुविधा नहीं होती थी। केवल एक ही कान में आवाज आती थी या कभी-कभी दोनों में, लेकिन क्वालिटी बहुत खराब होती थी। इनका इस्तेमाल मुख्यतः संचार के लिए होता था, न कि संगीत के लिए। नियॉन 3D से नैनोस 5 के दशक तक का विकास। नियॉन 3D के बाद जब रेडियो और संगीत उद्योग का विकास हुआ, तब हेडफोन को म्यूजिक सुनने के उद्देश्य से डिजाइन किया जाने लगा। कंपनियां अब ऐसे हेडफोन बनाने लगीं जो बेहतर साउंड क्वालिटी दे सके। हालांकि उस समय के हेडफोन अभी भी भारी और वायर वाले होते थे। नियॉन 40 के दशक में हेडफोन का उपयोग टेलीफोन ऑपरेटर, पायलट और सैन्य अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में होने लगा। 1958 पहला स्टीरियो हेडफोन। हेडफोन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव 1958 में आया, जब जॉन सी कॉस नामक अमेरिकी व्यक्ति ने पहला स्टीरियो हेडफोन बनाया। कॉस ने इसे विशेष रूप से म्यूजिक लवर्स के लिए डिजाइन किया था। उन्होंने कॉस नाम से कंपनी शुरू की और ऑडियो इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। स्टीरियो हेडफोन दो अलग-अलग चैनलों में आवाज देने लगे, एक बाएं कान के लिए और दूसरा दाएं कान के लिए। इससे संगीत सुनने का अनुभव अधिक वास्तविक और मनमोहक बन गया। 90s के दशक तक वॉकमैन और पोर्टेबल हेडफोन। 1979 में सोनी ने जब वॉकमैन लॉन्च किया, तो साथ में हल्के और छोटे हेडफोन भी लाए। इसने पूरी दुनिया में हेडफोन की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया। अब लोग चलते फिरते संगीत का आनंद लेने लगे। इस समय हेडफोन छोटे और आरामदायक हो गए। इनका डिजाइन फैशनेबल होने लगा। ईयरबड्स की शुरुआत भी इसी दौरान हुई। 2000s के बाद वायरलेस, ब्लूटूथ और नॉइज कैंसिलिंग जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, हेडफोन भी स्मार्ट हो गए। अब हेडफोन में ब्लूटूथ तकनीक आ गई, जिससे वायर की झंझट खत्म हो गई। बोस कंपनी ने एक्टिव नॉइज कैंसलेशन तकनीक शुरू की, जो बाहर की आवाज को ब्लॉक कर देती थी। इसके बाद एप्पल, सोनी, JBL, बीट्स जैसी कंपनियों ने उच्च गुणवत्ता वाले हेडफोन मार्केट में लॉन्च किए। आधुनिक हेडफोन की विशेषताएं: वायरलेस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नॉइज कैंसलिंग तकनीक, माइक्रोफोन और टच कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट, फोल्डेबल और पोर्टेबल डिजाइन, स्पोर्ट्स और वाटरप्रूफ मॉडल्स। निष्कर्ष: हेडफोन की यात्रा एक साधारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र से लेकर आज के स्मार्ट और हाईटेक गैजेट तक बेहद रोमांचक रही है। नाथनियल बाल्डविन जैसे आविष्कारकों ने इसकी नींव रखी और जॉन कोस जैसे लोगों ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया। आज हेडफोन केवल संगीत सुनने का जरिया नहीं, बल्कि हमारी दैनिक जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। भविष्य में AI आधारित स्मार्ट हेडफोन और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे फीचर इसमें और भी जोड़ सकते हैं। यदि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो,
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं